Good morning, everyone. As we were doing the topic model auxiliaries, and I explained you the meaning of model and auxiliary. So, as you know, model is the verb that helps to express the mood of the subject, and auxiliary is an additional help or support. So, these come with the main verb. They are always in V1, and without main verb, they don't have any existence. So, I hope you remember all the features and they do not change with the change in subject. So, we have done some of the models, and those were use of can, use of could, यूज ऑफ मे एंड माइट मैंने आपको साथ में समझा दिया था यूज ऑफ शेल and use of should. So these many models we have already done. Now we'll continue with the same topic. So let's do the another model. So next is use of will. Otherwise, I told you the role of will that day only when we started this topic. So the role of will and shall gets reversed, right? The role of the role of will and shall gets reversed when there are following condition, when we are to express determination. So जब मैं बहुत determined हूँ अपने लिए, so I'll say I will mend my ways. Otherwise, you know very well that we use shall with I and we, and will with the second and third person. Shall with first person, will with second and third person. But in the case of models, when we are to express the following expressions, so the role of these two models, these two helping verbs, it gets reversed. So if I say I have to express determination, so I'll say I will mend my ways. And a promise and intention, if I have to make any promise or my I have to express my intention means irada, आपका aim, objective. I will do better next time. So this is my promise also कि मैं अगले टाइम से अच्छा करूंगा. A threat means जब हम किसी को कोई धमकी देते हैं. I will dismiss you if you come late. हमने ये पहले भी एग्जाम्पल की थी, राइट? सो अ विश, आई विल गो होम नाउ, मेरी अब इच्छा है कि अब मैं घर चला जाऊं. विलिंगनेस, डोंट वरी आई विल लेंड सम मनी टू यू, कि ये मेरी फिर मेरी विलिंगनेस है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे जरूर दे दूंगा. नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न दैट इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल. जब हम पास्ट टेंस में विल को लेके बात करते हैं, व्हेन यू डिड द नरेशन एट दैट टाइम आई आल्सो टोल्ड यू दैट विल इज कन्वर्टेड इनटू वुड. सो कमला सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली. अगर आपने ये बात कहनी है तो आप ये नहीं कह सकते कमला सेड दैट शी विल गो टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर सेड है. आर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए. एंड वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. सो विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड. सो कमला सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली. नाउ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन कुड की समझाई थी, कुड यू प्लीज पास दिस सॉल्ट टू मी. सो यहाँ पर है वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, क्या आप मेरे लिए रिपोर्ट पढ़ सकते हैं. टू इंडिकेट रिफ्यूजल, जब नेगेटिव में बात करनी है, जब हमने किसी को किसी चीज के लिए डिनाई करना है. आई वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा. ठीक है. Determination or willingness, he would have his own way. So what is the meaning of this sentence? He was determined to have his own way, कि उसके अपने ही तरीके हैं, उसका अपना ही रास्ता है, right? Next is to denote condition or uncertainty. I would do it if I were you, means हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता. ठीक है. तो अगर हमने कंडीशनल भी लिखना है, आपको आगे कंडीशनल सेंटेंसेस आने हैं, देन यू विल गेट टू नो द प्रॉपर यूसेज ऑफ वुड इन कंडीशनल्स. आई वुड डू इट इफ आई वर यू, जहां पर पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है उसके साथ हम वुड यूज करते हैं. नेक्स्ट इज यूज ऑफ मस्ट. मस्ट इज जब हमारे लिए कंपल्शन हो जाती है, जो हमें करना ही है. सो फर्स्ट इज कंपल्शन, यू मस्ट गो नाउ. अब तुम्हारे लिए कंपल्सरी है कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए. कंक्लूजन, जब हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं. इट इज 11, मिस्टर वर्मा मस्ट बी इन हिज ऑफिस.
11 बज गए हैं, मिस्टर वर्मा अपने ऑफिस में ही होंगे, मतलब कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि इतने बजे तक वो अपने ऑफिस में ही होते हैं। ड्यूटी, ड्यूटी आपको पता है, एवरी सोल्जर मस्ट डू हिज ड्यूटी, सो मस्ट हो गया उसके लिए कंपल्शन की हर सोल्जर को अपनी ड्यूटी करनी ही है। सर्टेनिटी, ही मस्ट बी अप बाय दिस टाइम, इस टाइम तक वो पक्का उठ चुका होगा। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मीन्स सर्टेनिटी और एश्योरेंस, ऑल मस्ट डाई, जो चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल वो चीज होती है जिसको टाला नहीं जा सकता, मीन्स ऑल मस्ट डाई, एक दिन सबको मरना है। यूज ऑफ ought to, ought to is again used to express duty and moral obligation, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन मींस जो हमारे ऊपर ये फिक्स्ड है कि ये हमारी एक मॉरल वैल्यू, हमारे लिए मॉरल ड्यूटी हो गई कि हाँ हमें ये करना चाहिए, अदरवाइज ऑट टू का मतलब ही चाहिए ही होता है। लाइक इट इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री मींस इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री। मॉरल ऑब्लिगेशन, यू ऑट टू ओबे योर टीचर, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने टीचर्स को ओबे करना है। Next is use of used. Used is the past tense which has no present tense. It is always followed by to. Means हम इसको ऐसे ही use करते हैं used to. ये बेटा हमेशा past tense में use किया जाता है, used to हम कभी भी present tense में use नहीं करते हैं। अगर आप ये कहते हो ना कि I used to watch TV, तो दैट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। अगर आप अभी अपनी सपोज कोई कॉम्पोजिशन लिख रहे हो, मैं आपको डेली रूटीन पूछ रही हूँ एंड यू राइट दिस सेंटेंस आई यूज टू वॉच टीवी, सो इसका मतलब ये होगा कि आप पास्ट में टीवी देखते थे, अब नहीं देखते। this tense has no present tense, right? If I say I used to smoke cigarettes, now I don't, कि मैं पहले स्मोकिंग करता था पर अब नहीं करता, so this is the meaning of used to and it is always followed by the infinitive to के साथ ही आता है। It is also used to show that you are habitual of something, जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है तो उस आदत को शो करने के लिए you also use used to। आई एम यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम, कि मुझे नॉइजी रूम में काम करने की हैबिट है, मुझे शोर वाली जगह पर काम करने की आदत है, मैं उसका यूज टू हो चुका हूं, आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डेयर। डेयर क्या होता है बेटा? डेयर होता है हिम्मत, हौसला। सो द वर्ब डेयर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूं, ही कैन नॉट डेयर टू डिफाई यू, मतलब कि वो आपके ऑपोजिट नहीं जा सकता, जो आपने कहा उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका ऑपोजिट करे। विल शी डेयर टू जंप आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, मीन्स कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो विंडो से बाहर छलांग लगा सके। पास्ट टेंस में दे डेयर्ड नॉट से सच थिंग्स अगेन, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ऐसी चीज दोबारा बोल सकें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका हम यूज ज्यादा करते हैं इंटेरोगेटिव में। हाउ डेयर यू हिट माई ब्रदर, आपने ये अपने नॉर्मल रूटीन में भी काफी बार सुना होगा एंड यू मस्ट हैव यूज्ड इट आल्सो, कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसका मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिट माई ब्रदर, कि तुमने मेरे ब्रदर को हिट किया। हाउ डेयर यू स्पीक सो लाउडली इन द क्लास, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इतनी जोर से क्लास में बोल रहे हो, राइट? So I hope these models auxiliary verbs are clear to you. If you still feel any doubt, I'm always there, you can ask me. So thank you very much. Now this topic is complete. Thank you beta.